गुड आफ्टरनून। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। पहले हम देखते हैं कि स्वदेशी की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों इस आंदोलन को हमने चलाया। तो देखो हम थोड़ा सा देखते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और अंग्रेजों ने बंगाल को विभाजित करने का उद्देश्य दिया कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है और इसका जो है प्रशासन सुचारू रूप से चलाना जो है वो कठिन हो रहा है, इसलिए बंगाल को विभाजित करना जो है वो आवश्यक है। और उन्होंने बंगाल को दो तरीके से विभाजित किया। एक था भाषा के आधार पर और दूसरा था आपका धर्म के आधार पर। उन्होंने भाषा के आधार पर बंगाल को इस तरह से विभाजित किया। उस टाइम बंगाल की जो जनसंख्या थी वो 7 करोड़ 80 लाख के लगभग थी। तो उन्होंने क्या किया कि जो बंगाल में बंगाली भाषा जानने वाले थे वो कम से कम 70 to 80% थे और उन्होंने इस तरह से बंगाल का विभाजन किया कि बंगाल के लोग जो थे बंगाली बोलने वाले थे वो बंगाल में अल्पसंख्यक बन गए और जो हिंदी और अदर जो लैंग्वेजेस बोलते थे वो वहाँ पे बहुसंख्यक बन गए। और भाषा के धर्म के आधार पर जब उन्होंने विभाजन किया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा इसको अलग कर दिया। ये बना दिया आपका पश्चिमी प्रांत और दूसरी तरफ उन्होंने क्या किया, पूर्वी बंगाल और असम इसको मिला के एक अलग प्रांत बना दिया। अब देखो बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाला जो प्रांत था इसमें जो थे हिंदू जो थे वो बहुसंख्यक थे और जो हमारा दूसरा प्रांत था यहाँ पे मुस्लिम जो थे वो बहुसंख्यक थे। अब एक चीज यहाँ पे देखो, अंग्रेजों ने बंगाल को विभाजित करने का क्या तर्क दिया कि ये बहुत बड़ा प्रांत है और इसका जो प्रशासन है वो सही तरीके से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए इसको तोड़ दिया जाए, इसके 2 प्रांत बना दिए जाएं। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ और दिख रहा था। जो उन्होंने एक प्रांत बनाया बंगाल, बिहार और उड़ीसा को मिला के, वहाँ पे हिंदू ज़्यादा संख्या में थे और दूसरा जो उन्होंने प्रांत बनाया पूर्वी बंगाल और असम, उसमें मुसलमान बहुसंख्यक थे। और कहीं ना कहीं उनके लॉजिक रीजन कुछ और ही थे बंगाल को विभाजित करने के। उनका मानना था, एक हमारे ब्रिटिश थे रिस्ले, उन्होंने कहा था कि बंगाल जो है वो एक शक्ति का केंद्र है और इसको विभाजित करने से हमें बहुत से लाभ प्राप्त होंगे। अगर हम इस प्रांत का विभाजन करते हैं, इसको विभाजित कर देते हैं, तो हमारा विरोध करने वाले जो निकाय है वो दुर्बल हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, हमने पिछली क्लास में कांग्रेस के बारे में पढ़ा था। तो कांग्रेस जो थी अब तक जो थी वो उसमें मतभेद उत्पन्न हो गए थे। जो यंग लीडर्स थे वो चाहते थे कि हमें क्रांति करके अपने जो अधिकार है उन्हें वापस लेना है, वो हमारे हैं इसलिए हमें उसे छीनना पड़ेगा। लेकिन जो उदार दल वाले थे या नर्म दल वाले थे उनका मानना था कि जो अंग्रेज हैं वो हमसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं और जो हमारे लिए करेंगे वो सही होगा और हम जो है प्रार्थना, याचिका इसके माध्यम से अपनी जो है समस्याएं, प्रॉब्लम जो है वो ब्रिटिश तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे अंग्रेजों का बंगाल को विभाजित करने का एक लॉजिक और भी था कि ये जो उन्होंने ये वाला जो प्रांत था पूर्वी बंगाल जो था, ये पूर्वी बंगाल और असम को मिला के जो प्रांत बना था ये मुसलमान बहुसंख्यक था और उन्होंने इनको सुझाव दिया कि जो नया प्रांत है इसकी राजधानी आप ढाका बना सकते हो। ठीक है, और आपको बता दूं कि यहीं पे जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और जिसकी राजधानी कहाँ थी, ढाका में रखी गई थी। ठीक है, और दूसरा एक और इनका उद्देश्य भी था कि वे
मुसलमानों को अलग करके जो हम आंदोलन चला रहे थे, राष्ट्रवादी जो आंदोलन थे, उनसे मुसलमानों को अलग करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बंगाल को विभाजित कर दिया। ठीक है, अब इस बंगाल विभाजन के विरोध में बहुत सारे जो थे प्रदर्शन हुए, सभाएं हुई, रोष व्यक्त किया लोगों ने, और उन्हीं में से एक था हमारा स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। मैं आपको बता दूं, इसके विरोध में जो भी, बंगाल विभाजन के विरोध में जो भी आंदोलन हुए उन्हें बोला गया वंग विरोधी आंदोलन। ठीक है, अब देखो बंगाल के विभाजन की जो घोषणा थी वो कब हुई थी? 20 जुलाई 1905, और ये प्रस्ताव कब पास हो गया था? 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, तो देखो जब इसकी घोषणा हुई थी बंगाल विभाजन की, देखो जुलाई 1905 में हुई थी, तो इसके विरोध में ही कलकत्ता के टाउन हॉल में एक जो थी जनसभा आयोजित की गई, और वहां पे स्वदेशी आंदोलन को जो था वो प्रारंभ किया गया, और इसी मीटिंग में, यहीं पे इसी जनसभा में बहिष्कार का प्रस्ताव भी पास किया गया। ठीक है, और बंगाल विभाजन जो था वो 16 अक्टूबर 1905 को जो था प्रभावी हो गया था। तो देखो इस दिन रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर जो था वो एक मैत्री दिवस मनाया गया। इस दिन लोगों ने एक दूसरे को राखियां बांधी, और ये जो प्रांत बने थे उन्होंने भी अपनी एकता को दिखाने के लिए एक दूसरे को राखी बांधी। ठीक है, और उस दिन लोगों ने तीर्थ यात्राएं की, गंगा में स्नान किया, और जो वो भीड़ के साथ सड़क पे चले जा रहे थे पैदल, उन्होंने वंदे मातरम जो था वो वहां पे गीत गाया, और आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम, जो हमने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी स्वतंत्रता के लिए, उसके लिए वंदे मातरम एक प्रसिद्ध गीत बना हुआ था। और इसी आंदोलन में जो है बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गीत है, कौन सा? हमार सोनार बंगला, वो भी इसी टाइम गाया गया था। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं स्वदेशी आंदोलन। जैसे कि हमने पढ़ा कि बंगाल विभाजन के विरोध में बहुत सारे आंदोलन हुए, जनसभाएं हुई, उनमें से दो थे स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। अब देखो स्वदेशी था क्या? स्वदेशी का अर्थ क्या था? कि संघर्ष के दौरान जो भी सामान है वो स्वदेशी यूज किया जाए, भारत में बना हुआ सामान ही यूज किया जाए। अब देखो ऐसा क्यों किया गया? इससे क्या होता कि हमारे जो उद्योग हैं वो मजबूत होते, और साथ में हमारा राष्ट्र भी मजबूत होता, और हमारा जो है वो देशभक्ति जो है कहीं ना कहीं उसको भी प्रोत्साहन मिलता। ठीक है, और क्या हुआ इसमें? देखो जब ये आंदोलन चलाया गया तो साथ में ही बहिष्कार का नारा भी दिया गया, और इस आंदोलन में सबसे बड़ी भूमिका जो थी वो किसने निभाई? वकीलों ने, वकील और स्कूल कॉलेज। ये उस टाइम का यूथ था। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, किसी भी काम को करने में अगर यूथ आगे आता है, जो यंग जनरेशन है वो आगे आती है, तो कहीं ना कहीं बहुत उसके जो है वो लाभ मिलते हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही हुआ। वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार कर दिया, स्कूल कॉलेज के बच्चों ने स्कूल कॉलेज का बहिष्कार कर दिया जो ब्रिटिश द्वारा स्थापित किए गए थे, और साथ में लोगों ने बाजारों में जाकर, दुकानों में जाकर दुकानदारों से अनुरोध किया कि वो विदेशी सामान ना बेचें, और जो ग्राहक थे उनसे भी अनुरोध किया कि वो विदेशी सामान को ना खरीदे, दुकानदार बेचे ना और वो खरीदे ना। और उन्होंने खुद जो स्टूडेंट्स थे, जो विद्यार्थी थे, उन्होंने स्वदेशी सामान का प्रयोग किया और औरों को भी उस सामान को प्रयोग करने के लिए जो था वो आग्रह किया। ठीक है, और इस कारण जो था अंग्रेजों ने बहुत सारे ऐसे जो नियम बना दिए, कठोर नियम बना दिए, जिससे कई विद्यार्थियों को स्कूल से निकाल दिया, वंदे मातरम पर जो था प्रतिबंध लगा दिया, बहुत सारे ऐसे काम किए इस आंदोलन को दफनाने में। ठीक है, अब देखो एक चीज याद रखो,
जब ये आंदोलन चला था तो उस टाइम हमारी कांग्रेस में भी जो थे दो विचारधाराएं पनप रही थी। अभी वो स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई थी, लेकिन वो पनप रही थी दो विचारधाराएं। एक थे वो नरम दल वाले, एक थे गरम दल वाले। तो देखो जो ये स्वदेशी जो आंदोलन चलाया गया था, तो नरम दल वाले क्या चाहते थे? नरम दल वाले चाहते थे ये सिर्फ और सिर्फ बंगाल में ही फैले, यानी कि इस आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित किया जाए। और गरम दल वाले चाहते थे कि इसको भारत के लगभग पूरे भारत में इसको फैलाया जाए। ठीक है, तो नरम दल वालों का क्या था? मैंने जैसे बताया कि अंग्रेज हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है, आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हुए हैं, और वो हमारे लिए करेंगे वो सही होगा। ठीक है, और हम जो है याचिकाओं से या प्रार्थना पत्रों से जो है वो अपनी शिकायतें उन तक पहुंचाया करेंगे और वो उनका समाधान किया करेंगे। नो डाउट स्टार्टिंग के जो 4-5 साल थे उनमें ऐसा हुआ भी, लेकिन बाद में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अंग्रेजों ने जो था उनके पत्रों को, उनकी याचिकाओं को पढ़ना ही बंद कर दिया। और इसीलिए जो हम बोलते हैं, जो 1905 से लेकर 1919 तक का जो टाइम पीरियड है वो उग्र विचार वाले का है। मैंने आपको बताया था हम कांग्रेस को 3 चरणों में पढ़ते हैं, उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण और फिर पढ़ते हैं गांधी युग में। ठीक है, तो हम इस टाइम पढ़ रहे हैं उग्रवादी जो चरण था। ठीक है, तो देखो नरम दल वाले चाहते थे कि ये आंदोलन जो है वो सिर्फ और सिर्फ बंगाल में ही फैले, लेकिन गर्म दल वाले चाहते थे ये बंगाल के बाहर भी अन्य जो क्षेत्र है, भारत के अन्य जो भाग है उसमें भी फैले। और देखो ये जो आंदोलन था वो बंगाल में सीमित नहीं रहा और ये और क्षेत्रों में भी फैला। जैसे दिल्ली में भी ये आंदोलन फैला, उसके बाद पंजाब में भी, उसके बाद ये मद्रास में भी। ठीक है, तो दिल्ली में जो इसका नेतृत्व तो किसने किया? सैयद। और पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने। और मद्रास में पिल्लई ने। ठीक है, तो ये आंदोलन दिल्ली के बंगाल के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया। और इसमें सबसे ज्यादा जो बहिष्कार था वो विद्यार्थियों ने किया और वकीलों ने किया। ठीक है, और इसमें जो जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो कुछ एक चीजों को, जैसे विदेशी सामान, मान लो कपड़ा हो गया या फिर चीनी होगी, वो यूज नहीं करना है। लेकिन ये आंदोलन इतना फैल गया कि अब स्वदेशी का मतलब उन सभी चीजों से था जो भारतीय हैं, और बहिष्कार का मतलब उन सब चीजों से हो गया जो ब्रिटिश से संबंधित है या उनके प्रशासन से संबंधित है। यानी कि आंदोलन ये पूरी तरह से लगभग बहुत सारे क्षेत्र जो थे भारत के वहां पे फैल गया। अब बात आती है कि अगर ये आंदोलन इतना फैल गया था तो ये आंदोलन असफल क्यों हुआ? ठीक है, तो देखो सबसे पहले सबसे बड़ा रीजन जो असफल होने का, नरम और गरम दल दोनों ही हैं, क्योंकि इनके विचारधारा जो थी वो अलग अलग थी। एक चाहता था कि एक परंपरागत जो तरीका है उसी तरीके से हमें जो है इसका विरोध करना है, और दूसरे चाहते थे कि हमें क्रांति के माध्यम से जो हमारा है वो हमें चाहिए। और दूसरी एक चीज बता दूं, 1896 से लेकर 1900 के बीच में भारत में जो अकाल है बहुत बुरी तरह से फैले। आपको बता दूं दक्षिण भारत में प्लेग फैला था और जिसमें लगभग 90 लाख लोगों की जो मृत्यु हो गई थी। और उसमें क्या हुआ कि उस टाइम में अंग्रेजों ने भारतीयों की कोई सहायता नहीं की, और साथ में उनके पास जो अधिकार थे, और अधिकार तो उनको दिए नहीं, लेकिन जो अधिकार थे वो भी उनसे छीनने लग गए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा रीजन था कि उस टाइम पे उन्होंने इतने जो थे वो कठोर कदम उठाए और आंदोलन कहीं ना कहीं असफल नहीं हो सका। ठीक है, अब देखो एक चीज, देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की। अब देखो मैंने क्या बोला कि हमने पहले क्या पढ़ा इसमें, बंगाल विभाजन, क्योंकि इसी के विरोध में तो ये आंदोलन शुरू हुए थे। तो देखो अब हुआ क्या कि अंग्रेजों ने देखा कि जो आतंकवाद है, क्योंकि अंग्रेजों ने जो ये उग्र विचारधारा थी इसको आतंकवाद का नाम दिया, और उन्होंने ये देखा कि आतंकवाद जो है वो बढ़ता जा रहा था। इसलिए उन्होंने क्या किया कि 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने राजधानी चेंज कर दी। पहले कहाँ थी?
कलकत्ता और अब कहाँ कर दी, दिल्ली। ठीक है, अब इन्होंने ये क्यों किया, क्योंकि दिल्ली जो था उस टाइम पे मुस्लिम संस्कृति का केंद्र हुआ करता था और उन्हें मुसलमानों को खुश करने के लिए राजधानी जो थी वो दिल्ली चेंज कर दी। ये राजधानी कब चेंज हुई थी, 1 अप्रैल 1912 को। ठीक है, तो देखो उन्होंने राजधानी दिल्ली चेंज कर दी, लेकिन फिर भी मुसलमानों को बहुत आघात लगा इससे, और वो इनसे ब्रिटिश से जो थे वो उनके विरोध हो गए या उनके खिलाफ हो गए। और एक चीज यहाँ पे और देखना कि उन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द तो कर दिया था, भूमि का जो विभाजन हुआ था उसको रद्द तो कर दिया था, लेकिन जो विभाजन हिंदू और मुसलमान के दिलों में जो उन्होंने कर दिया था ब्रिटिश ने, वो कभी रद्द नहीं हो पाया, क्योंकि उनकी विचारधारा अब जो थी वो चेंज हो चुकी थी। जो हिंदू मुसलमान एक साथ मिलकर आंदोलन कर रहे थे, अब वो अलग अलग हो गए थे, और कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान बना वो यहीं से शुरू हो गया था, उसका बीज यहीं से बो दिया गया था, बंगाल विभाजन से ही, फिर स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन से ही। क्योंकि 1906 में मुसलमानों ने क्या किया, जब उनका मुस्लिम बहुल्य प्रांत जब बना तो उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना भी कर ली थी। यानी कि अब एक जो हमारी संस्था है वो कांग्रेस है, और साथ में एक संस्था भारत में मुसलमान की भी बन गई जो थी मुस्लिम लीग। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। धन्यवाद।